हेलो फ्रेंड, लव यू ऑल। तो आज हम हिंदी व्याकरण में स्वरों के उच्चार स्थान के बारे में सीखेंगे। तो हिंदी में है स्वर अ आ ए ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं ऐ। इतने स्वर हैं। तो अ और आ यानी छोटा आ और बड़ा आ, इनका उच्चारण हमारे मुख के कंठ भाग से होता है, कंठ से। इसलिए अ और आ को कंठ बोलते हैं। जब हम और आप अ आ बोलते हैं तो उसका जोर है बोलने में, उच्चारण का जो जोर है हमारे कंठ भाग पर लगता है, कंठ पे। इसलिए और जो आ को बोलते हुए जो उच्चारण होता है उसमें जो ध्वनि निकलती है वो हमारे कंठ भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए अ और आ को कंठ स्वर बोलते हैं। इसी तरह ए ई को बोलते हैं तालव्य। जो तालु होता है, तालु वो जीभ से ऊपर वाला भाग होता है, जीभ के ऊपर जो जीभ की नोक ए को बोलते हुए स्पर्श करती है। इसलिए ए को तालव्य बोलते हैं। अब उ का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारे ओठों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए उ को ओष्ठ स्वर बोलते हैं। क्योंकि उ का उच्चारण करते हुए हमारे दोनों ओठ पे उच्चारण होता है, दोनों ओठों के माध्यम से। ठीक है। अब आता है रे। जब हम रे का उच्चारण करते हैं तो हमारा रे का उच्चारण मूर्धा के माध्यम से होता है। इसलिए रे को बोलते हैं मूर्धन्य। और जो मूर्धन्य होता है, जो मूर्धा जो शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसलिए रे को बोलते हैं मूर्धन्य। अब इसी तरह ए ऐ। अब ए ऐ का उच्चारण करने में कंठ और तालव्य दोनों स्थानों के माध्यम से उच्चारण होता है ए और ऐ का। क्योंकि ए भी संयुक्त स्वर है और ऐ भी संयुक्त स्वर है। इसलिए इन दोनों का उच्चारण शरीर के दो भागों से होता है। इसलिए ए ऐ बोलते हैं कंठ तालव्य। अब ओ औ को बोलते हुए पहले तो उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है, फिर उसके बाद ओष्ठ के माध्यम से होता है। इसलिए ओ औ को बोलने में या ओ औ का उच्चारण करने हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों पर जोर लगता है या दोनों से जोर लगता है। इसलिए ओ औ को बोलते हैं कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, इसलिए दोनों मिलाकर बोलते हैं कंठोष्ठ। अब अंग का उच्चारण होता है नाक के माध्यम से। इसलिए अंग छोटी अंग को बोलते हैं नासिक। और अह यानी बड़ी अंग इसको बोलते हैं कंठ। इसी तरह और आगे तरह अह का उच्चारण भी कंठ के माध्यम से होता है। इसलिए अह को भी कंठ स्वर बोलते हैं। तो दोस्तों, आया समझ में? आ कंठ स्वर, ई तालव्य, उ ओष्ठ, रे मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, अंग नासिक, अह कंठ। थैंक यू।